शहर में प्राइवेट अस्पतालों की मनमानी लगातार देखने को मिल रही है, जहां गैर अनुभवी डॉक्टरों द्वारा मरीज के इलाज के दौरान कई बड़ी समस्याएं हो रही हैं। तो कई बड़ी समस्याएं हो रही हैं, जहां कई जान भी हाथ धो बैठते हैं। ऐसे में ताजा मामला आगरा सेवला निवासी न्यू अम्बेडकर नगर से आया, जहां पीड़ित प्रमोद कुमार को पाइल्स फिशर का रोग होने के कारण नामनेर स्थित SR हॉस्पिटल में इलाज के दौरान पीड़ित मरीज के साथ बड़ी लापरवाही बरती गई। मरीज को बेहोशी की हालत में पेशाब की नली में डाल दी गई, जिसके बाद वह ठीक हो जाने पर 3 दिन बाद मरीज की छुट्टी कर दी जाती है। लेकिन घर जाने के बाद 1 दिन बाद पीड़ित मरीज को गंभीर समस्या होने लगती है। उसका टॉयलेट रुक जाने के कारण उसे दोबारा अस्पताल में भर्ती होने को मजबूर होने पड़ा, जिसके बाद उसके दोबारा पेशाब की नली डाल दी गई। उसे 5 दिन तक भर्ती रखा गया, जिसके बाद उसके पेशाब की मुख्य नली फिर से निकाल दी, जिसके चलते पीड़ित मरीज को बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ा है। उसकी हालत गंभीर बनी है। पीड़ित लगातार पिछले काफी समय से CMO ऑफिस के चक्कर काट रहा है, लेकिन पीड़ित की अब तक CMO से मुलाकात नहीं हो पाई है। उसने बताया है कि उसे न्याय नहीं मिला तो अपने आप को किसी भी प्रकार CMO ऑफिस पाकर कोई भी नुकसान पहुंचा सकता है। मिस्टर प्रमोद कुमार कहाँ से आए और क्या समस्या न्यू अम्बेडकर नगर नई आबादी सेवला जाट से ग्वालियर रोड। क्या समस्या है? सर, मैंने पाइल्स फिशर का ऑपरेशन कराया था डॉक्टर अंकुर बंसल द्वारा। तो वो मेरा फिशर का ऑपरेशन का तो उसी टाइम बेहोशी में मेरे पेशाब की हॉस्पिटल में ऑपरेशन हुआ? SR हॉस्पिटल कहाँ पर है ये? नामनेर, आगरा नामनेर जी। तो उन्होंने जब बेहोशी के पाइल्स का ऑपरेशन किया तो बेहोशी में उन्होंने नली डाल दी थी। उसी दौरान मेरे दर्द होने लगा तो डॉक्टर कह रहे सही हो जाती है। फिर 3 दिन बाद उन्होंने छुट्टी कर दी फिर वो नली निकाल दी, मेरे डिस्चार्ज कर दिया। फिर मैं दूसरे दिन मेरा टॉयलेट फिर रुक गया तो फिर मैं दोबारा आया तो उन्होंने दोबारा फिर नली डाल दी। फिर वो नली 4-5 दिन बाद फिर निकल गई। मुझसे दवा लेता रहा, फिर वो गए सही हो जाएगी। उन्होंने बहुत ज़्यादा जाँचें लिख दी, ना मेरे पे पैसे नहीं थे, समर्थ नहीं था। फिर मैं SN चला गया, सरकारी हॉस्पिटल SN। फिर वहाँ चला गया तो कई बार उन्होंने बहुत रिपोर्टें कराई, बहुत सारी रिपोर्टें कराते फिर उन्होंने जो 50 रुपये वाला पर्चा है स्पेशलिस्ट यूरोलॉजी के लिए उन्होंने वो रेफ़र कर दिया। फिर उनके बाद उन्होंने डॉक्टर ने देखा, फिर RCU MCU की एक रिपोर्ट है, वो शायद 4200 रुपये या 3600 रुपये करीब हुई थी। उसमें शो हुआ था कि आपकी पेशाब की नली बिल्कुल बेकार हो चुकी है। मैं संतुष्ट ना होकर उनकी डॉक्टर की बोल रहे थे कि ऑपरेशन होगा, संभव है, बड़ा ऑपरेशन होगा, आपके मुंह में से मांस भी लिया जाएगा, दिक्कत है आपकी बहुत ज़्यादा। तो फिर मैंने ना संतुष्ट होकर डॉक्टर प्रदीप वेब से संतुष्ट ना होकर मैं एम्स से चला गया न्यू दिल्ली। फिर डॉक्टरों को मैंने अपनी बात रखी कि सर मेरा ऐसे मैंने आगरा के डॉक्टर को दिखाया है और उन्होंने कहा कि बड़ा ऑपरेशन है। डॉक्टरों ने मेरे से एम्स वाले डॉक्टरों ने कहा क्या ज़रूरी है बड़ा ऑपरेशन, हम घोषित करते हैं। तो उन्होंने इंडोस्कोपी कराई तो इंडोस्कोपी में उन्होंने असफल रही। फिर उन्होंने सर मुझे आप डेट दे दी ऑपरेशन के लिए। अब मुझे इतनी देर है कि मेरा बेरोजगार हो गया सर, मेरे कोई काम धंधा, जब मैं टॉयलेट करता हूँ तो मेरी पॉटी निकल आती है, मानसिक तनाव है, बहुत ज़्यादा बच्चों की परेशानी है और बहुत ज़्यादा। मामले में क्या कुछ किसकी लापरवाही मानते हैं? डॉक्टर घोर लापरवाही डॉक्टर की है, प्रशासन मेरे लिए कुछ। अब मैं वहाँ लगा रहा हूँ, 2 हार यहाँ लगा दूँ। आयुष्मान से इलाज कराया था, आयुष्मान के लिए खिलवाड़ हुआ है उसमें। CMO साहब से आकर मिले हैं, क्या आश्वासन मिला है? जी, मेरे को अभी CM साहब से नहीं मिला हूँ मैं अभी, पर यहीं से ऑफिस से जाता हूँ, ऑफिस से ही कह देते हैं कि आपका अभी मैंने कितने समय से आप यहाँ चक्कर लगा? यहाँ से चक्कर लगा रहा हूँ, करीब 1 महीना हो गया सर। तो अब तक कोई सुनवाई नहीं? कोई नहीं। और मैंने 1076 पे कॉल भी किया है सर, 1076 पे कॉल करके यहाँ दी थी रिपोर्ट, उसमें वो आ गया कि आपका केस निस्तारण हो गया है। मेरे पे हमने कोई बयान नहीं दिया, हमने कोई कुछ नहीं दिया कि निस्तारण कर दिया गया है। आगे क्या कुछ गुहार लगाना चाहते हैं? क्या सर, मैं डॉक्टर की कार्रवाई चाहता हूँ। मैं कोई कार्रवाई गलत कर रहा हूँ तो मैं दंडित हूँ, और नहीं तो डॉक्टर की, यदि आपकी सुनवाई नहीं होती तो आगे आप क्या करेंगे? तो मैं सर कुछ भी कर सकता हूँ। मैं अपने आप को परेशान होकर मैं कुछ भी कर सकता हूँ अपने आप को।